हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि बीयू के सेकेंड सेमेस्टर में आपके एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। इसके अंतर्गत हमें पढ़ने क्या क्या है। तो टोटल 6 यूनिट है इसके अंतर्गत। हम लोग हर एक यूनिट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि हर एक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप किए गए हैं। ठीक है, इसी की जानकारी करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि काफी आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने जा रहा है इस वीडियो से। अगर हम बात करें सबसे पहले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपका बेसिक हेडिंग है इसका, जिसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के प्रिंसिपल और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानने हैं। इसके बाद यूज ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के यूजेस के बारे में जानने हैं। ठीक है, इसके बाद लेटरिंग, कॉनिक सेक्शन इंक्लूडिंग द रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, दैट इज जनरल मेथड ओनली, जनरल मेथड ही जानना है आपको। साइक्लाइड, एपिसाइक्लाइड, हाइपोसाइक्लाइड एंड इनवॉल्यूट प्रोफाइल्स, ये आपको ड्रॉ करना सीखना है। स्केल, प्लेन, डायगोनल एंड वर्नियर स्केल्स, इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए, जानकारी दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 जो है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आपको दिखेगा कि छोटा सा सिलेबस है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये ड्राइंग है तो आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है, कन्वेंशन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कन्वेंशन। इसमें आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन, ठीक है, इंक्लाइंडेड टू बोथ द प्लेन्स, जो दोनों प्लेन पे हो। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, इंक्लाइंडेड प्लेन्स, ऑक्सिलरी प्लेन्स, ऑक्सिलरी प्लेन्स, इसके बारे में आपको इस यूनिट के अंतर्गत जानना है। इसके बाद यूनिट 3 के अंतर्गत जो जानना है वो है आपका प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड, रेगुलर सॉलिड्स के बारे में। क्या है आपका इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स ऑफ सॉलिड, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रिज्म, पिरामिड, कोन एंड सिलेंडर के बारे में। ठीक है, इंक्लाइंडेड टू बोथ द प्लेन्स, जो दोनों पे हो, ऑक्सिलरी व्यू की बात करेंगे। ठीक है, ड्रॉ सिंपल एनिमेशन, ठीक है, डायमेंशनिंग एंड स्केल्स। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 4 जो बात करेंगे वो है आपका सेक्शनल व्यूज ऑफ राइट एंगुलर सॉलिड, राइट एंगुलर सॉलिड्स के सेक्शनल व्यूज की बात करेंगे। ठीक है, इसमें आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड्स की बात करना है, किसके किसके, तो प्रिज्म के, ठीक है, इसके बाद सिलेंडर के, पिरामिड के, कोन्स के। ठीक है, ऑक्सिलरी व्यू की बात करनी है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के बारे में जानना है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ राइट रेगुलर सॉलिड्स, उसमें भी आपका क्या है, प्रिज्म है, पिरामिड है, सिलेंडर है, ठीक है, कोन है। ठीक है, ड्रॉ द सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ ज्योमेट्रिकल सॉलिड, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ड्वेलिंग। ठीक है, ये आपका क्या है कि फाउंडेशन टू स्लैब ओनली, उसमें आपको लिख दिया बेसिकली कि आपको सिर्फ स्लैब के फाउंडेशंस के बारे में जानना है यहां पे। इसके बाद अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो वो आपका यूनिट नंबर 5, ये है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसमें आपको आइसोमेट्रिक व्यूज जानना है, ठीक है, कंपाउंड सॉलिड के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक स्केल, कन्वेंशन, आइसोमेट्रिक व्यूज ऑफ लाइन, प्लेन, सिंपल एंड कन्वर्जन ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्जन एंड ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक कन्वर्जन, ये आपको जानना है। इसके बाद जो है आपका यूनिट नंबर 6, ये आपका है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें आपको कैड के ओवरव्यूज को देखना है, कैड के ओवरव्यूज। इसमें क्या है, ये बेसिकली आपका थ्योरी और थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर्स की कहानी है। ये आपका लिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट इंपैक्ट ऑन ग्राफिकल कम्युनिकेशन, जो ग्राफिकल कम्युनिकेशन को इंपैक्ट कर रहा हो। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ थ्योरी ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, इसमें क्या, सच एज
द मेन्यू सिस्टम, टूल बार में भी आपको स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ड्रॉ, मॉडिफाई एंड डायमेंशंस, ये टूल्स के बारे में आपको जानना है। ठीक है, ड्रॉइंग एरिया, बैकग्राउंड, ठीक है, क्रॉस हेयर, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी। ठीक है, इसके बाद है आपका डायगोनल बॉक्स एंड विंडोज, शॉर्टकट मेन्यूज, इसमें आप क्या जानोगे, बटन बार, ठीक है, द कमांड लाइन, ठीक है, जहां पे अप्लीकेबल हो, कमांड लाइन जहां अप्लीकेबल हो, द स्टेटस बार, ठीक है, डिफरेंट मेथड ऑफ जूम एंड, ठीक है, डिफरेंट मेथड जूम जो कि आपके कैड में यूज हो रहा है। इसके बाद आपका सेलेक्ट एंड इरेज ऑब्जेक्ट कमांड, इसके बाद है आपका आइसोमेट्रिक व्यूज ऑफ लाइन, प्लेन, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड सॉलिड्स, ये आप इसका आपको आइसोमेट्रिक व्यूज की बात करनी है इस यूनिट के अंतर्गत। अब बातें उठती हैं क्या सर, इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, ऐसा क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जाए जिससे इसके प्रिपरेशन अच्छे हो सके, इसमें हमारे मार्क्स अच्छे आ सके। तो इजी प्रैप ने आपके लिए एक बेसिकली बैच लॉन्च किया है सेमेस्टर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उम्मीद बैच। ये जो उम्मीद बैच है इसके फीचर्स की बात पहले कर लेते हैं। इसमें आपके लाइव क्लासेस चलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होंगे, इसके बाद इसमें आपके रेगुलर डाउट सेशन होंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी बताए जाएंगे आपको। ये आपका बेसिकली ड्राइंग सब्जेक्ट है, थ्योरी प्लस ड्राइंग दोनों बताया जाएगा। वैसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसके लिए थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, इसमें ड्राइंग की बात करेंगे तो थ्योरी प्लस ड्राइंग कवर किया जाएगा। ठीक है, ये बैच जो है वो इंडिविजुअल बैचेस अवेलेबल हैं। जैसे मान लो आप सेकंड सेमेस्टर में हो, आप चाहते हो सेकंड सेमेस्टर का बैच परचेस करना, कोई थर्ड कोई फोर्थ, इंडिविजुअल बैचेस आप परचेस कर सकते हैं। या फिर मान लो आप चाह रहे हो कि नहीं सर तो सेकंड में है लेकिन सेकंड प्लस थर्ड परचेस करना चाह रहे हैं, सो यू कैन। इज दैट क्लियर? तो आपको करना क्या, आपको इजी प्रैप का ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर में सर्च करना है उम्मीद बैच, और रिक्वायर्ड बैच आप परचेस कर सकते हैं। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या आती है, मान लो सपोज कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। अगर मान लो सपोज कभी कॉल रिसीव नहीं होती है तो आपको कॉल बैक आ जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इजी प्रैप का ऐप डाउनलोड करना है और अपने प्रिपरेशन को, अपने कंसेप्ट को एक नया डायरेक्शन देना है। तो मिलते हैं फिर आपसे क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।